Hello students, welcome back to our math classes. How are you all? I hope you all are doing well. So students, today we have chapter number 6 which is percentage. तो ये percentage वाला क्वेश्चन तो आपने अपने दोस्तों से पूछा ही होगा ना कि भाई तेरी परसेंटेज कितनी आई, तेरी परसेंटेज कितनी आई। तो आज देख लो कि सबकी परसेंटेज कैसे कैसे आई है, कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है कि परसेंटेज आती कैसे है, और उसके साथ साथ आप परसेंटेज से कैसे आप वो नंबर्स, कुछ ना कुछ नंबर्स तो आए होंगे, तो वो नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और क्या क्या एप्लीकेशन होती है हमारी परसेंटेज की हमारी डे टू डे लाइफ में। सो इन द फिगर देयर आर 35 कलर बॉक्सेस। सबसे पहले यहाँ पर 35 कलर बॉक्सेस है। अगर आप देखोगे ये जो टोटल बॉक्सेस है ना आउट ऑफ 100 है, ठीक है। तो 35 आउट ऑफ 100 बॉक्सेस आर शेडेड ब्लू। वी कैन ऑल्सो से 35 स्क्वायर बॉक्सेस पर 100 बॉक्स आर शेडेड. So it can be expressed in fraction as 35 upon 100, and in percentage it is expressed as 35%. Read as 35%. Thus 35 means 35 parts out of 100. Referring to the figure given above, 35 parts are shaded blue and 65 parts are shaded red. So 35% is shaded blue and 65% are shaded red. Percentage means per 100. We use the symbol of percent for the percentage. परसेंटेज इज अ नंबर एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन आउट ऑफ 100. अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या समझना है, ये फिगर आपको दिखा, ये फिगर दिखते आपके दिमाग में आ गए होंगे आपके फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है, अगर मैं इसे बोलूं कि फ्रैक्शन क्या होगा इसके लिए, तो आप बोलोगे 35 आउट ऑफ 100. ओके, पहली चीज आपका ये परसेंटेज जो हमारा वर्ड है पर मीन्स क्या होता है आपका कि आउट ऑफ 100 कि जो भी अमाउंट है आपका ये आउट ऑफ 100 आपको बताया जा रहा है। और इसके साथ यहाँ पर हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, सिंबल ऑफ दिस, ये दिख रहा है आप, ये वाला सिंबल हमारा परसेंटेज का है। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो यस यू कैन। जैसे ही आप ये परसेंटेज, ये है ना, ये परसेंटेज का साइन हटाओगे तो यहाँ पर आप 100 लिख दोगे, क्योंकि परसेंट यानी कि आउट ऑफ 100 यही इसका मतलब होता है, पहली चीज। अब अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे 35% मार्क्स आए हैं, तो आप दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि कितने में से आए, मैंने परसेंटेज वर्ड यूज कर लिया, इट मींस कि वो आउट ऑफ 100 ही आए होंगे। अगर 35% मार्क्स मेरे आ गए तो वो कितने मार्क्स जो मेरे नहीं आए, तो आप सिंपली क्या करोगे, 100 माइनस 35, योर आंसर विल बी 65%. यू कैन ऑल्सो रिलेट विद इट कि अगर यहाँ पर 35 बॉक्सेस जो हैं वो ब्लू शेडेड है, ठीक है, तो बताओ रेड कितने आपके शेडेड है, तो आउट ऑफ 100 आपको पता है, टोटल आपको पता है, अपना डिनोमिनेटर आपको पता है, 35 इज ए न्यूमरेटर, तो बचा कितना 65. तो ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि हमने एक ही बारी में 3 इन्फॉर्मेशन निकाल ली, पहला टोटल कितना था, दूसरा आपका कितना आया, तीसरा आपका कितना नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाता है। आप इसे कितना नहीं आया को ऐसे ले सकते हो कि टोटल हमारे पास 50% चॉकलेट्स थी, 20% चॉकलेट्स अगर राधिका ने ले ली तो कितनी चॉकलेट्स रोहन के पास आई, तो आप 50 में से 20 माइनस करोगे, यानी कि रोहन ने कितने लिए, 30% लिए। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन एज अ परसेंट, तो ये तो बहुत ईजी है। Let us consider the fraction 7/10. 7/10 means 7 out of 10 parts. So we will have to find out of 100 equivalent fractions with denominator of 100. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 100 कैसे करेंगे, हमने छोटी क्लासेस में समझा था कि आपको 10 से अगर 10 को इंटू कर दोगे तो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा 100। अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको किसको मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 70, तो 70 अपॉन 100, 70% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू लाइक दिस कि 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों से हमेशा याद रखना कि जब भी आपको परसेंटेज का साइन लगाना है तो आप मल्टीप्लाई विद 100 करोगे, क्योंकि आउट ऑफ 100 ही तो बताना है। देन 0 से 0 हमारा चला जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 70% आपका आंसर आ जाएगा। 6/5, तो 6/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 1 6, यहाँ पर आपका 20 आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 120%। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, विच इज 15/2 मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज। तो 2 यहाँ पर 50, 15 मल्टीप्लाई बाय 50, 750%। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। नाउ एक्सप्रेसिंग अ परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, तो अगर यहाँ पर आपको 82% दिया हुआ है तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा 100। फिर हमने छोटी क्लासेस में सिंप्लीफिकेशन के कैसे से सिंप्लीफाई करना है वो भी समझा हुआ था। 82 और 100 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे कि अगर आप 2 के टेबल से देखोगे तो 82 आएगा यहाँ पे 4, 8 के लिए 4 लोगे, 2 के लिए 1, 10 का 5 और 0 इज कॉमन। 41 और 50 सेम टेबल में नहीं आते तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा। और इस तरीके से आपने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया।
17 के लिए 17/100, 50 के लिए 50/100, सो 1/2, 50 का डबल इज 100, ठीक है। कन्वर्टिंग डेसिमल टू अ परसेंटेज, तो ये आपकी परसेंटेज है, सो हम कैसे इसे चेंज करेंगे, 0.15, यहाँ से आपने पॉइंट हटाया, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो यहाँ आपका आ गया 15/100 विच इज इक्वल टू 15%। अगर आप इसे मल्टीप्लाई 100 करोगे 15, ये आपका डेसिमल है, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पॉइंट हटा दिया आपने, यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने जीरो आते हैं, तो 1 2 1 2। अभी मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी नंबर में अगर परसेंटेज का साइन लगाना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। 100 से 100 आपका कट गया, बचा यहाँ पे क्या, सिर्फ 15, तो आ गया आपका 15%। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। नाउ कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल, तो यहाँ पे 73% है, 73% का साइन हटेगा, 100 हमने सीखा था कि कैसे परसेंटेज का पॉइंट लगाएंगे। आप अपना नंबर लिखो यहाँ पे 73, काउंट करो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 2 1 2, पॉइंट लगा दो, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर लोगे। फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर, कि 50% ऑफ 1000 क्या होगा, ऑफ का मतलब जब हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा था, ऑफ का मतलब इज मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो 50% है तो अपॉन 100, ये समझ में आया। ऑफ हटा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, किसका ऑफ बोला है, 1000 का, तो यहाँ पे 1000, 2 zeros are cancel with 2 zeros and 50 multiplied by 10, your answer is 500, okay। Now calculate 2% of 50 kg, तो 2% of 50 kg is 2, परसेंटेज का साइन हम रिमूव करेंगे तो 100 multiply by 50, 0 is cancel out with 0 and यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, so your answer is 1 kg only, ठीक है। तो आप इस तरीके से फर्दर कैलकुलेट कर लोगे। Application of percentage, a cricket team won 4 matches out of 10 matches in a tournament, what percent of the matches did they win, तो टोटल 10 है, जीते उन्होंने 4 है, तो 4/10 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। और किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय विद 100, सो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 आपका कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 40% मैचेस उन्होंने विन किए हैं। Next, a bag contains some red, blue and yellow balls. 33% of the balls are blue, 24% are red and rest are yellow. What percent of balls are yellow? तो आप पहले 24 और 33 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 57%, ओके। अगर ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया था कि अगर टोटल आपके पास 57% है तो रेस्ट जो लेफ्ट है वो कितना होगा, 100 माइनस 57 आप कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 43%, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 4 1 जा 4, 25 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 25 3 जा 75%, आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 3 8/5, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, फर्दर मुझे परसेंटेज का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई 100 करना होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 20 आएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 160%, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, सो 150/100, परसेंटेज का साइन हटाया तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 के टेबल में यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है। 28, सो 2 800, यहाँ पर आप 14, यहाँ पे 50, यहाँ पर 7 और यहाँ पे 25, ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। कन्वर्ट द डेसिमल इनटू परसेंटेज, तो 2.20, पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा, 100, परसेंटेज का साइन लगाना तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ जाएगा 220%। बच्चों आप ये देख लो, अगर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है ना, 1 2, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो जो नंबर है ना आपका वही आपका परसेंटेज हो जाएगा, 259। आप इसे ये देखो, आपने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको, 0.132, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 100 कर रहे हो, तो जब भी अभी हमने सीखा है कैसे करेंगे, पॉइंट वालों के साथ मल्टीप्लाई, तो शिफ्ट कर देंगे 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13.2%, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल, सो 82 अपॉन परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100, यहाँ पर आप पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 2, क्योंकि 2 zeros वी हैव, तो ये 0.82 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम फॉर दिस वन, क्योंकि यहाँ पर है तो आप सीधा अपना नंबर लिखो 1 2, क्योंकि परसेंटेज में तुम्हें पता ही है कि 2 zeros ही आएंगे, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए कहा था, तो 0.81 आपका आंसर आ जाएगा। 20% ऑफ 100, तो आप क्या करोगे, 20% रिमूव करोगे
मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 100 से 100 आपका आंसर 20 ही आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट वी हैव out of 50 students in a class 22 students scored grade A in a art and craft. What percent of students scored grade A? How many students did not grade A? तो आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स में से अगर 22 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है ए, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ए जो ग्रेड है हमारा नहीं लिया। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड ग्रेड ए एंड हाउ मेनी, आपको परसेंटेज भी बतानी है और क्या करना है तो परसेंटेज बताएंगे। तो सबसे पहले ग्रेड ए वालों के लिए परसेंटेज पूछिए, तो 22/50 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 0 0 1 2 यहाँ पर आ जाएगा 44%। ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा कि कितनों ने नहीं करा, तो 50 - 22 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 28। तो 28 स्टूडेंट्स ने नॉट स्कोर्ड ग्रेड ए। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। उसके बाद विच इज मोर 30% ऑफ 150 और 13% ऑफ 200, तो आप इसे कैलकुलेट करके बताओगे। 30/100 मल्टीप्लाई बाय 150। नेक्स्ट यू हैव यहाँ पर कर लेते हैं, चलो 30/100 मल्टीप्लाई बाय 150 और नेक्स्ट यू हैव 13/100 मल्टीप्लाई बाय 200। 1010 यहाँ पर आपका 2 आएगा, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 15, 15 3 जा 45। ठीक है, 2020 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26। सो कौन सा बड़ा है आपका नंबर? 30% ऑफ 150 इज बिगर, क्योंकि उसका आंसर 45 है। तो स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत इजी है, बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। एक बार वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं। ठीक है। So students, for today that's it. Now I'll meet you in your next class with a new chapter. Till that, bye bye. Have a good day.